नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी जिला राजौरी के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आज दिनेश जी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संगठन ने आपको दी है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी का स्टेटस दिया जा रहा है। इस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया था, राजौरी में ही आश्वस्त किया था और उस दौरान उस रैली में मैं भी वहां पर कवरेज के लिए था। और वहां पर अब यह है कि जो पहले से एसटी है गुजर बकरवाल और जो पहाड़ी भाषी है, इनको समन्वय और तालमेल बनाना आपके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा। क्या सोच के रखा है आपने? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अभी कुछ एप्रीहेंशंस हमारा जो गुज्जर और बकरवाल समाज है जो ऑलरेडी एसटी हैं उनको थी पहले से कि ये शायद अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिल गया तो कहीं हमारा जो है उसमें से वो कोटे में से काट के ना इनको दिया जाए। जी। तो आप जिस रैली की बात कर रहे हैं आप भी उस रैली में थे, तो जब गृह मंत्री जी राजौरी आए थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था जी। कि जो ऑलरेडी जिन लोगों के पास एसटी है उनके कोटे को कहीं छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनका 1% भी कम नहीं किया जाएगा और जो पहाड़ियों का इनका हक है वो इनको दिया जाएगा। उसके जी। बाद भी उनको कुछ ये एप्रीहेंशंस रही तो एक एक मार्च उन्होंने निकाला था कुपवाड़ा से लेकर वो लखनपुर का प्लान था। तो जब वो कालाकोट पहुंचे तो सरकार की उनके साथ बातचीत शुरू हुई तो सरकार ने कहा आप आइए, आप बात कीजिए। जी। तो इनका एक डेलीगेशन जो था वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ पास गया, वहां दिल्ली में उनसे मिला। तो गृह मंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में उनको कहा कि आपको ये मार्च शुरू करने से पहले हमारे पास आना चाहिए था। आपको मैंने राजौरी में ये कहा था, मैंने राजौरी में बड़े साफ शब्दों में कहा था, मैंने बारामूला की रैली में भी मैंने ये कहा था कि आपके कोटे से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप बिल्कुल आप आश्वस्त रहें। और फिर यहाँ जब दोबारा ये वहां दिल्ली में जब मिले तो उनको क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि आपको आपके साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद हमारा जो गुज्जर समाज है या जो पहले जो लोग एसटी एंजॉय कर रहे हैं वो अभी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि हमारे कोटे से कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आज वो खुद जो हमारा एसटी समाज है ऑलरेडी वो मान रहा है कि जो इस सरकार ने हमें दिया है, क्योंकि एसटी तो हम पहले से थे लेकिन बहुत सारी चीजें इस सरकार ने हमें दी हैं, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हो, ये सारी चीजें इस सरकार ने दी हैं। तो आज तो मैं समझ रहा हूँ कि आज हमारा गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समाज जी। सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चलने के लिए तैयार है। जी। दिनेश जी, डीडीसी इलेक्शन में आपने एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, लेकिन बीजेपी को उससे कोई एज नहीं मिला। क्या कहीं पहाड़ी भाषी लोगों को एसटी का दर्जा देने के बाद जब उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी, अगर वहां भी बीजेपी को इसका लाभ नहीं मिला तो व्हाट देन? भाई साहब, हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो पहाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा, जी। लेकिन जो एक आज माहौल है, जो वातावरण हम देख रहे हैं, हर किसी की एक जुबान पर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और बहुत बड़ी डिमांड थी। और हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो हम बुखारी साहब की बात करें, सुरनकोट के एक्स एमएलए, जी। उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी किया, अगर आरएसएस भी ये अगर हमें एसटी देगी तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जी। दूसरी पार्टीज के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो इस दिन का वेट कर रहे हैं कि किस दिन ये जो शेड्यूल ट्राइब हमें मिलेगा, हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है। तो जो आम पब्लिक है जिसने राजनीति से कुछ नहीं लेना देना, उनको इस सारे एसटी में अपने बच्चों का भविष्य नजर आ रहा है, उनको अपना फ्यूचर जो है वो इसमें नजर आ रहा है। तो उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने हमें ये दिया, हमें 40 साल से हमारी पुरानी डिमांड थी, हमें किसी ने नहीं दिया, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया गया, तो हम खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। मुझे नहीं लगता, ठीक है कुछ परसेंट 10-20-30% लोग हो सकते हैं कि जो डॉज करें, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। दिनेश जी, जब एक तरफ से विरोध रैली निकल रही थी कुपवाड़ा से लखनपुर और दूसरी ओर धन्यवाद रैली निकल रही थी पहाड़ियों की, तो आप थोड़े भयभीत जरूर हुए होंगे कि डिवाइड हो गया वोट। नहीं, वो तो ठीक है, एक अच्छा नहीं लग रहा था कि गलत सीन क्रिएट हो रहा था कि
ठीक है, धन्यवाद रैली थी कि हम हमें मतलब ट्राइब्स की श्रेणी में ला लिया सरकार ने, तो उसके लिए धन्यवाद वो हो रहा था। दूसरी तरफ एक वो जो रैली ठीक थी कि वो जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए अच्छा तो नहीं लग रहा था, इसीलिए इनिशिएटिव लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी किसी तरह सरकार के साथ ये चीज को करके तो इसको खत्म करवाने का प्रयास किया, और अल्टीमेटली वो वहीं पे सस्पेंड हो गई जो यात्रा थी। तो तभी बातचीत के टेबल पर हमारे जो एसटी भाई थे, हमारे गुज्जर भाई थे, वो गृह मंत्री जी के पास वो पहुंचे। दिनेश जी, अगला साल चुनावी साल माना जा रहा है, जिसमें पंचायत के इलेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो सकते हैं, और बड़ी बात यह है कि विधानसभा के इलेक्शन भी हो सकते हैं। उससे ठीक पहले संगठनात्मक बदलाव करना आप कितना सही मानते हैं? भाई साहब, संगठन का 3 साल का टेन्योर होता है, जो हमारा जो भी है। वैसे तो हमारा इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी की, हर 3 साल के बाद चुनाव होते हैं, नए सिरे से बूथ बनाए जाते हैं, बूथ के बाद हमारे मंडलों के चुनाव होते हैं, मंडलों के बाद जिला की चुनाव होते हैं, जिला के बाद प्रदेश के, और फिर नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं। इस बार ये चुनावी साल थे, इसलिए इसको देखते हुए नॉमिनेशंस की गई। संगठन ने जिस तरह ठीक समझा होगा कि जो चेंजेस करना जरूरत समझी होगी, तो संगठन ने किया। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत बात है या इससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जो नए लोग आएंगे, जो नई ताकत से वो काम करेंगे, इससे बेनिफिट ही होगा, फायदा ही होगा। और यहाँ तक इलेक्शंस की बात है, अभी तक तो क्यास लगाए जा रहे हैं इलेक्शंस का, तो अभी पता नहीं कौन से इलेक्शन होने हैं, कब होने हैं, क्योंकि अभी पंचायत को अभी टाइम है, 1 साल है, अभी म्यूनिसिपैलिटीज को भी लगभग 1 साल है। अगर तो वो थोड़ा उनको जल्दी से अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो अभी हम कह नहीं सकते, और असेंबली का भी अभी हम कह नहीं सकते कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे या अभी उसको टाइम लगेगा, कब होने कब नहीं होने। दिनेश जी, आप लोगों के संशय को पूरी तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं ये चुनाव करवाएंगे भी या नहीं, 2024 में ही लोकसभा के साथ करवाएंगे, तो आप ये भी आप खुद ही कह रहे हैं पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ डेट्स ऐसी कुछ आई नहीं ना, कि कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं आया कि कौन से महीनों में होने हैं या क्या है, या सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। हो सकता हो जाए, कहीं मार्च अप्रैल में हो जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए। उसके लिए तो वो इलेक्शन कमीशन ही बेहतर जानता है, हम तो कुछ नहीं ना कह सकते उसमें। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दोबारा से री इलेक्ट किया गया है बतौर प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें रेजोल्यूशन पास किया गया है कि 370 और 35A को वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है संघर्षरत रहेगी, जद्दोजहद करती रहेगी। क्या देखते हैं, क्या ये लोगों को मिसलीड करने वाली बात है? भाई साहब, पहले तो फारूक अब्दुल्ला जी ने पिछले दिनों कहा कि उन्होंने रिजाइन किया कि मैं अब पार्टी की ये एज पार्टी प्रेसिडेंट मैं नहीं रहूंगा। उसके बाद बात करें हम 370 की या 35A की, वो अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। सिर्फ अपना आप बचाए रखने के लिए, अपने आप को अपनी वो प्रेजेंस शो करने के लिए, या एक पॉलिटिकल एक मुद्दा बनाए रखने के लिए वो 370 और 35A की बात कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि 370 और 35A अब ये कभी वापस आने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिनेश जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर, आप तो ये कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन पब्लिक ये जानती है कि सेंटर में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को गृह मंत्रालय चला रहा है और गृह मंत्री अमित शाह है। देखिए, आपके डेली वेजर्स हड़ताल पर हैं, आपके इरिगेशन पीएचई वाले इरिगेशन वाले अलग से हड़ताल पर हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो अलग से हड़ताल पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर अलग से हैं, जो पीएम पैकेज के तहत बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं। इससे एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर बनता है, इसको कैसे डील करेंगे? देखिए सर, कि ये बात ठीक है कि हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट सरकार तो है नहीं है,
लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपने तो यही कहना है। वो तो आपने भी कहा, ठीक है। दूसरा, अगर इसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लोगों का रोष है, जहां तक हम बात करें हमारे डेली वेजर्स हैं या जो दूसरे हमारे आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, कि जितने भी इनको रिक्रूट किया गया, इनके साथ अच्छा नहीं किया गया। पिछली सरकारों ने इनको रिक्रूट किया, भारतीय जनता पार्टी के दौर में ये लोग रिक्रूट नहीं हुए। पिछली सरकारों ने इनको सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, इनकी एक्सप्लॉइटेशन की गई कि किसी को 1000 रुपया 2000 रुपये महीने 2 महीने के बाद देके उनसे काम लिया जा रहा था। क्यों नहीं इनके बारे में उन्होंने सोचा? आज अगर इनकी कुछ रिहेबिलिटेशन हो रही है, थोड़ा बहुत कहीं इनकी एडजस्टमेंट कुछ हुई है और कुछ आगे आने का ये प्रोसीजर चल रहा है कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में या इस एलजी गवर्नमेंट के टाइम में ही हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब तक पॉपुलर सरकार नहीं बनती, ये सारी चीजें एकदम सेटल होने वाली नहीं है। जब ये चुनाव के बाद ही ये सारी चीजें सेटल होंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कुछ बड़ी लंबी ज्यादा कोई एंटी इंक्यूमेंसी इस वक्त है। डेवलपमेंट के काम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं, बिजली, पानी, हेल्थ सेक्टर में जो काम हमारी सरकार ने किया, केंद्र की सरकार ने किया है, वो तो पिछले 70 साल में वो काम नहीं हुए जो पिछले 8 साल में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत